धार्मिक आस्था के क्षेत्र में इटारसी की प्रादेशिक पहचान श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर प्रांगण में 51वें वर्ष में श्री सतचंडी महायज्ञ का विराट आयोजन निरंतर जारी है और इसमें प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ते जा रही है। क्या है बूढ़ी माता की महत्वता और क्या है यज्ञ की महत्वता, देखिए इस खास खबर में। धार्मिक क्षेत्र में नगर इटारसी की प्रादेशिक पहचान के रूप में स्थापित और मातृ शक्ति के प्रमुख केंद्र स्थल श्री श्री बूढ़ी माता प्राचीन मंदिर में 26 जनवरी से 7 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। श्री सतचंडी महायज्ञ में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में नगर इटारसी व आसपास के ग्रामीण अंचल से श्रद्धालुगण पहुंचकर अपनी अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। प्रतिदिन महायज्ञ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यजमानों द्वारा हवन कुंड में आहुतियां छोड़ी जा रही है। वहीं मंदिर परिसर में कथावाचक द्वारा अपने श्री मुख से राम कथा का रसपान भी श्रोताओं को कराया जा रहा है। लेकिन प्रमुख आकर्षण का केंद्र है सतचंडी महायज्ञ, जिसमें यजमान जो आहुतियां छोड़ रहे हैं और बाकी श्रद्धालु जो परिक्रमा कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी उन्हें प्राप्त होता है। वहीं बूढ़ी माता मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वहाँ माता जी की प्रतिमा का प्रतिदिन मनमोहक श्रृंगार भी किया जा रहा है। माता को सुंदर वस्त्रों को धारण करने के बाद फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। यज्ञशाला में विद्वान ब्राह्मणों के समूह के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ जो आहुतियां यजमानों से प्रदान की जा रही है वे बेहद ही आकर्षण का केंद्र नजर आती है। नमो नमः स्वाहा सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्ते स्वाहा नमस्ते स्वाहा नमस्ते नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु ठाकुरूपेण संस्थिता नमस्ते स्वाहा। यज्ञशाला के साथ ही बूढ़ी माता के मुख्य मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और जो पास में श्री राधा कृष्ण भगवान श्री राम और अनेक देवी देवताओं के जो मंदिर बने हैं भगवान शिव जी के, वहां पर भी श्रद्धालु पहुंचकर और पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर में चल रहे 51वें श्री सतचंडी महायज्ञ को लेकर श्री बूढ़ी माता मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवी इसकी महत्वता को प्रतिपादित करते हुए बताते हैं और उनके साथ ही कालूराम भावसार जो मुख्य सेवादार है वे भी बताते हैं कि देखिए बूढ़ी माता मंदिर पर स्वर्ण जयंती वर्ष पिछले साल 50वें वर्ष से शुरू हो चुका है। इस साल 51वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और माता जी की कृपा से हम चाहेंगे कि 101 यज्ञ हो, ऐसी हमारी माता जी से प्रार्थना है। हम नहीं, हमारे बाद जो लोग आएँ इसको सुचारू रूप से चालू रखें और 101 यज्ञ तो करें कम से कम। इसके बाद आगे जो माता जी की इच्छा। इसी क्रम में हमारा 26 तारीख से यज्ञ कलश यात्रा निकली थी और आज चौथा दिन यज्ञ का हो गया है और दिन प्रतिदिन रोज श्रद्धालु और भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। मानस पर प्रवचन चल रहे हैं सत्संग भवन में। हमारे चंद्रकांत भार्गव जो पंडित जी हैं वो बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, वहाँ भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मेला भी प्रारंभ हो गया है, उसमें भी झूले, लाइट झूले और सब प्रकार के झूले और बच्चों के कूदने के वो हाथी वाले वो भी लगे हुए हैं। साथ में मनिहारी की दुकानें भी बहुत आई हुई हैं। सभी माता बहनों और सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि सब आएँ, माता जी के दर्शन करें, यज्ञ की परिक्रमा करें, सत्संग का आनंद लें। एक ही परिसर में 3-3, 4-4 दिन का भक्तों को धार्मिक लाभ मिल जाएगा और साथ में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी मिल जाएंगे। और आखिरी दिन रविवार जो कि 1 फरवरी पे है, उस दिन माता जी का और यज्ञ का अपना पूर्णाहुति होगी और उसी दिन पूर्णाहुति के बाद अखंड भंडारा सबको सुचारू रूप से दिया जाता है। श्री सतचंडी महायज्ञ में आहुतियां प्रदान करने से क्या प्रतिफल प्राप्त होता है और क्या है इसका महत्व, इसे लेकर यज्ञाचार्य पंडित प्रमोद भार्गव बताते हैं कि सतचंडी महायज्ञ की तो अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाली स्थितियाँ हैं। यहाँ तक कि कहा है कि सप्त जन्म अर्जितम पापम, केवल एक दुर्गा जी के पाठ के श्रवण करने से 7 जन्म के किए हुए पापों का भी क्षय हो जाता है, समापन हो जाता है। और कहा है कि सर्वा बाधा विनुन्मुक्तो धनधान्यम सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो सतचंडी यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं, परिक्रमा देते हैं
और श्रद्धा से भगवती की शरणागति होते हैं, उनके यहाँ धन, पुत्र, पौत्र इत्यादि की वृद्धि स्वतः ही होती रहती है। बिल्कुल निष्फल नहीं होता, भगवती की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। तो उस वक्त जो है और यज्ञ से सबसे बड़ी चीज़ है, जब यज्ञ आहुतियाँ होती हैं तो जो धुआं उससे निकलता है उससे प्रदूषण भी मुक्त होता है और इंद्र प्रसन्न होते हैं, और इंद्र प्रसन्न होने पर बरसात होती है, और बरसात होने से अन्न पैदा होता है, और अन्न पैदा होने से जनता सुखी होती है। ये ऐसी चीज़ें यज्ञात भवति पर्जन्या, यज्ञ जब होता है तो इंद्र को बहुत खुशी होती है। श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर में 51 वर्ष में चल रहे श्री सचंडी महायज्ञ में धर्म के साथ ही मनोरंजन का भी ध्यान यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है, और मंदिर के पीछे खाली मैदान में बड़ा मनोरंजक मेला भी आयोजित किया गया है, जहाँ बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं और बच्चे रोजाना इन झूलों का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं महिलाओं की खरीदारी के लिए यहाँ मनोहारी की दुकानें भी लगाई गई हैं और अनेक व्यंजनों की स्टॉलें भी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ भी श्रद्धालुगण पहुँचकर और आनंद उठा रहे हैं। श्री सचंडी महायज्ञ का समापन रविवार को होगा और उस दिन विराट भंडारा भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। श्री सचंडी महायज्ञ में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और सभी यहाँ पहुँचकर यज्ञशाला की परिक्रमा करके भी अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।